फ्रेंड्स 2026 की पहली जो लोक अदालत लगाई जा रही है 10 जनवरी 2026 को लगाई जा रही है। अगर आपका कोई मैटर है जिसको आप सेटल करना चाहते हैं या फिर आपका कोई ट्रैफिक चालान है जिसको दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है, उसको आप आगामी लोक अदालत जो लगाई जा रही है 10 जनवरी 2026 में उसमें सेटलमेंट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से चालान यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, कब इनका टोकन जनरेट किया जाएगा और इनका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से टोकन आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं और कब तक के चालान लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से लीगल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये जो लोक अदालत लगाई जा रही है 10 जनवरी 2026 को पूरे दिल्ली में लगाई जाएगी। ध्यान रखें, ये जो लोक अदालत है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में लगाई जा रही है। दिल्ली के अलावा बाकी स्टेट में जो लोक अदालत लगाई जाएगी, नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी 14 मार्च 2026 को लगाई जाएगी, जो कि पूरे देश में लगाई जाएगी, साथ ही साथ दिल्ली में भी लगाई जाएगी। हाल फिलहाल हम बात करते हैं जो 10 जनवरी को लोक अदालत लगाई जाएगी, उसमें अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है जिसको सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसका जो टोकन जनरेट किया जाएगा, टोकन जनरेट करने का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब टोकन जनरेट किया जाएगा या कब तक के चालान सेटल किए जाएंगे। लेकिन मैं प्रायर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं कि ये जो टोकन डाउनलोड होगा लगभग 5 जनवरी 2026 को डाउनलोड किया जाएगा। एग्जैक्ट जानकारी आपको नोटिस आने के बाद ही हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं कब तक के चालान सेटल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली 3 महीने से पुराना चालान होता है जो कि सेटल किया जाता है लोक अदालत के जरिए। ये एग्जैक्ट डेट आपको नोटिफिकेशन के बाद ही आपको पता चल पाएगा। अब बात करते हैं कि आपका चालान किसी और स्टेट में कटा है, मान लीजिए हरियाणा में कटा है या यूपी में कटा है, तो क्या आप उन चालान का सेटलमेंट दिल्ली में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा है तो आप उन चालान का सेटलमेंट कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली के अलावा किसी और राज्य में आपका चालान कटा है तो उन चालान का सेटलमेंट दिल्ली में आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका ट्रैफिक चालान जो कटा हुआ है आरटीओ ने काटा हुआ है तो आप उन चालान का टोकन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है तो उस पर मैक्सिमम 2 चालान का टोकन डाउनलोड होगा और अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है तो उस पर मैक्सिमम 5 चालान का टोकन डाउनलोड किया जाएगा। साथ ही साथ एक अपडेट और किया गया है कि अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है और उस पर जो चालान अमाउंट है 10,000 या 10,000 से ऊपर का है तो उन चालान को लोक अदालत में टोकन नहीं डाउनलोड किया जाएगा। कोई आपके छोटे अमाउंट के होंगे तो उनका ज़रूर टोकन मिलेगा, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 का चालान होगा तो उनका टोकन डाउनलोड नहीं होगा। अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है तो बिल्कुल उनका टोकन डाउनलोड हो सकता है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल में 10,000 या उससे ऊपर के टोकन डाउनलोड नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका चालान कंटेस्टेड है या मान लीजिए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में है तो क्या उनका टोकन डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका चालान जो है रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफ़र हो चुका है तो ऐसे चालान का भी टोकन डाउनलोड नहीं किया जाता है, या फिर आपने जाके कंटेस्ट कर दिया है मैटर को तो ऐसे मैटर भी लोक अदालत में ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही चालान होते हैं जो कि 3 महीने पुराना है और जो कंटेस्टेड नहीं है या रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों को रहता है कि क्या सभी को टोकन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, सभी को टोकन नहीं मिलता है। टोकन की एक लिमिट होती है। जैसा कि 2 लाख चालान सेटलमेंट किए जाते हैं तो पर डे 50,000 चालान का टोकन डाउनलोड किया जाएगा। 50,000 का टोकन जैसे पूरे हो जाएंगे वहाँ पे पोर्टल बंद हो जाएगा, फिर अगले दिन पोर्टल ओपन होगा। इस तरीके से 50,000 करके 2 लाख चालान का टोकन डाउनलोड किया जाता है और 2 लाख चालान का सेटलमेंट किया जाता है। तो जो लोग पहले आते हैं उनको तो टोकन मिल जाता है, जो लोग बाद में लॉगिन करते हैं या जिनको जानकारी नहीं रहती है, समय निकल जाता है तो टोकन नहीं मिलता है। टोकन बेसिकली पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से मिलता है। तो आप ऑन टाइम लॉगिन कर लें तो यहाँ पे आपका सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।